दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 107 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लव इवोल्यूशन। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चाइल्ड एम्परर और साइतामा एक मेन होल से बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उस मेन होल के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, लेकिन साइतामा उन सभी बिल्डिंग को फेंक डालता है और सब लोग ये समझते हैं चाइल्ड एम्पर ने ये सब काम किया है। उसके बाद एटॉमिक समुराई चाइल्ड एम्पर को टेरियो के बारे में बताता और वगानमा भी चाइल्ड एम्पर को सब कुछ सच बता डालता और चाइल्ड एम्पर टेरियो को ढूंढने निकल जाता। उसके बाद ब्लैक एस और एटॉमिक समुराई की फाइट होती है, जिसमें एटॉमिक समुराई ब्लैक एस को जितनी बार काटता उतने ही उसके नंबर बढ़ते जाते हैं और एटॉमिक समुराई की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो उस जगह पर बहुत सारे पत्थर गिरा डालता है, जिसके कारण मॉन्स्टर एसोसिएशन हिलने लगता है और ज़ॉम्बी मैन को चिंता होने लगती है। और तभी होमलेस एम्परर ज़ॉम्बी मैन के पीछे आकर उस पर अटैक कर डालता है। उसके बाद होमलेस एम्परर बताता है उसे ये पावर गॉड से कैसे मिली, तो ज़ॉम्बी मैन उससे आईडी कार्ड की बात करता है, जिससे होमलेस एम्परर को गुस्सा आ जाता है। और लास्ट में हम साइतामा को देखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम माइकोप्लाज्मा को देखते हैं, जो अपने माइकोप्लाज्मा हाई वोल्टेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ड्रम बजाकर लव लाइटनिंग सेशन एनर्जी निकालती है। और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक कैट फिशमैन के हाथ में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और इलेक्ट्रिक कैट फिशमैन अपना अटैक किसी पर करता और बोलता क्या ये काम हो गया, और धुएं में से पूरी प्रिजनर निकलता जो हार्ट शेप बनाकर खड़ा होता है। तो इलेक्ट्रिक कैटफिशमैन बोलता ये क्या बेहुदा पोस्ट लेके रखा है, भले ही मैं अपने प्लेट टेक्टोनिक्स मोड में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, लेकिन फिर भी इसे हरा नहीं पा रहा। कि सचमुच ए क्लास और एस क्लास हीरोज़ की पावर में इतना फ़र्क है। तो एक और मॉन्स्टर बोलता लेकिन गिरो ने तो हमें कहा था कि ये हीरो हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्या वो इंसान भी है? इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीजिंग, पैरासिटिक एक्स, हीट, एनेस्थेटिक गैस, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वीनम, इन सब के स्पेशल अटैक करने के बाद भी वो हारा नहीं है। आखिर इसकी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? तो पूरी प्रिजनर बोलता अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मैं हर दर्द को गले लगा लेता हूं जो समुंदर जितना गहरा है, और यही मेरी एबिलिटी है, और मैं इस चीज़ को एंजल हग बुलाता हूँ। तो एक मॉन्स्टर बोलता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं ये किस तरह का बंदा है, मुझे नहीं लगता हम लोग इसके सामने जीत पाएंगे, इससे पहले देर हो जाए, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता जो बोलता कहाँ जा रहे हो तुम लोग, और उस मॉन्स्टर का नाम बाकुमा और उसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है गिरो और ओरोची तुम्हें भागने देंगे? तो वो मॉन्स्टर बोलते हैं चुप हो जाओ बाकुमा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करो। तो बाकुमा बोलता मैं बिल्कुल फाइट करूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी एबिलिटी तो ले लूं। और बाकुमा अपनी ट्रंक के अंदर बहुत ज़्यादा पावर से मॉन्स्टर को खींचने लगता है और वो सारे मॉन्स्टर बाकुमा के अंदर घुस जाते हैं। तो पूरी प्रिजनर बोलता क्या मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं? और इलेक्ट्रिक कैटफिशमैन माइकोप्लाज्मा को पकड़ कर रखता और बोलता डार्लिंग मेरा हाथ मत छोड़ना, लेकिन वो हाथ छूट जाता और माइकोप्लाज्मा भी बाकुमा के अंदर चली जाती है और इलेक्ट्रिक कैटफिशमैन रोने लगता है। तो पूरी प्रिजनर बोलता वो अपने दोस्तों के साथ ही ऐसा कर रहा है, वो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और बाकुमा के बहुत सारे हाथ निकल आते हैं और हर हाथ में बाकुमा के पास अलग अलग पावर होती है। और बोलता अभी मैंने नाश्ता किया है, क्या अब हम मेन डिश की तरफ बढ़ सकते? और बाकुमा अपना अटैक पूरी प्रिजनर पर कर डालता है और बोलता मैंने जिन लोगों को एब्जॉर्ब किया है, मैं तब तक उनकी स्पेशल पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ जब तक मैं उन्हें डाइजेस्ट ना कर लूँ, और इतनी पावर तो तुम सभी हीरोज़ को हराने के लिए काफ़ी है, और मेरा अगला खाना अब तुम्हारी एबिलिटी है। और पूरी प्रिजनर बैठा होता और बोलता तुमने कहा तुम उन्हें हराओगे, तुम्हारे जैसे के लिए ये करना इम्पॉसिबल है। मैं भले ही एक एस क्लास हीरो का हिस्सा हूँ, लेकिन दूसरे हीरोज़ मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और उनके कंपेयर में तो मैं एक मामूली इंसान हूँ। तो मॉन्स्टर बेकार की एक्टिंग करना बंद करो और इस मामूली इंसान को हराने की कोशिश करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो बाकुमा बोलता इतनी पावर होने के बाद भी तुम अपने आप को मामूली इंसान बोलते हो, तुम तो मॉन्स्टर हो। और बाकुमा पूरी प्रिजनर पर बहुत सारे अटैक कर डालता है, जिसके कारण पूरी प्रिजनर के हाथ कांपने लगते हैं। तो बाकुमा बोलता तुम्हारी बॉडी दर्द से कांप रही है, इतने सारे स्पेशल अटैक खाने के बाद ये तो होना ही था, और थोड़ी देर पहले तुम दर्द को सहने की बात कर रहे थे, है ना? तो अब क्या हुआ? इसका मतलब तुम सिर्फ बहादुर बनने की एक्टिंग कर रहे थे। क्या मतलब है ऐसी फाइटिंग स्पिरिट रखने का अगर तुम्हारी बॉडी इन अटैक को सहन ही नहीं कर सकती? और पूरी प्रिजनर अपनी एक उंगली एक पिलर पर रखता
और धीरे धीरे उस पिलर पर क्रैक आने लगते हैं और वो सारे पिलर्स टूट जाते हैं। ये देखकर तो बाकुमा शॉक हो जाता है और बोलता ये क्या था, ये तुमने कैसे किया। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता अभी अभी लव ने एक नया स्टाइल क्रिएट किया है और स्टाइल का नाम है वाइब्रेशन एंजल डिसेंट। और तभी पूरी पूरी प्रिजनर अपना वाइब्रेशन डार्क एंजल रश अटैक यूज करता है। तो बाकुमा सोचता है ये तो असलियत में मॉन्स्टर है और पूरी पूरी प्रिजनर बाकुमा को पूरा फाड़ डालता है और सारे मॉन्स्टर बाकुमा से बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैटफिशमैन बोलता है चलो यहाँ से निकल लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा बोलती है लेकिन गिरो गिरो और मॉन्स्टर किंग ओरोची का क्या। तो इलेक्ट्रिक कैटफिशमैन बोलता है ये टाइम उनके बारे में सोचने का नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा भूकंप या फिर उससे भी बड़ा कुछ आने वाला है, ऐसा मुझे मेरी विशकर बता रही है। तभी कोई बोलता ये हरामखोर तो मॉन्स्टर के लिए भी मॉन्स्टर है। और पूरी पूरी प्रिंसेस होता ये आवाज़ तो। उसके बाद कोई बोलता पता नहीं कितनी बार हम इसे नींद में मारने में नाकामयाब हुए हैं, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी चमड़ी रेजर से भी ज़्यादा मोटी है, लेकिन आज हम उसे मार डालेंगे। और वो मॉन्स्टर प्रिजनर होते हैं और बोलते हैं क्या तुम तैयार हो हमारे बदबूदार प्रिजनर बॉस। नहीं, शायद तक मुझे कहना चाहिए हमारा सबसे बेकार एस क्लास हीरो। पूरी पूरी प्रिजनर बदले का टाइम आ गया है। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता तुम तो मेरे वही दोस्त हो ना जिन्हें मॉन्स्टर्स ने किडनैप कर लिया था, तुम्हें क्या हो गया है, तुम लोग तो मॉन्स्टर बन गए हो। तो मॉन्स्टर प्रिजनर बोलते हैं पहले खुद को तो देख लो। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वालों ने मेरे प्यारे दोस्तों के साथ क्या कर डाला, मेरा इंतजार करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी पूरी पूरी प्रिजनर के मुंह पर एक पंच आता और वो सभी प्रिजनर मॉन्स्टर पूरी पूरी प्रिजनर को मारने लगते हैं और बोलते हैं तुम प्यारे किससे बोल रहे हो, ये कमीना जब भी अपना मुंह खोलता है तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चलो इसे दर्द से रुला डालते। और ये मत सोचना हमारा बदला यहीं पूरा होगा, हम लोग वापिस से जेल में जाएंगे और वहाँ के सारे गार्ड और तुम्हारे दोस्तों को सबको मार डालेंगे। चलो इसकी चमड़ी उखाड़ लेते और साथ में इसका दिल भी निकाल लेते। और पूरी पूरी प्रिजनर सोचता ये बहुत बुरा है, मॉन्स्टर बनने के बाद इनकी आत्मा बुरी बन गई है। तभी पूरी पूरी प्रिजनर उन सबको धक्का दे देता और बोलता जागो दोस्तों और याद करो उन अच्छे दिनों को, हम सब लोग हमेशा साथ में खाते थे, सोते थे और मेहनत करते थे, हम लोग दोस्त हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। तो प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते हैं मैं जितनी बार उन दिनों को याद करूंगा मैं तुम्हें उतना ही मारूंगा, काम के वक्त तो तुम हमेशा आराम करते थे तो हम ये बातें कैसे भूल सकते हैं। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता मेरा विश्वास करो मैं तुम सबको बचा लूंगा। तो मॉन्स्टर प्रिजनर बोलते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी कोई पीछे से बोलता ओए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार तुम मॉन्स्टर बन जाते हो तो वापस से ह्यूमन नहीं बन सकते। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता क्या बकवास है। और जैसे ही पूरी पूरी प्रिजनर पीछे मुड़ता है तब तक न्यान अपना फिनाइल रेट्रीब्यूशन अटैक यूज कर चुका होता है, जिसके कारण पूरी पूरी प्रिजनर की बॉडी पर बहुत सारे कट हो जाते हैं और पूरी पूरी प्रिजनर नीचे गिर जाता है और बोलता मेरे दोस्त का बनाया हुआ स्वेटर। तो बाकी सारे प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते हैं क्या बात है। तो ये है पावर बड़े मॉन्स्टर की, अब हमारी बारी है। लेकिन तभी पूरी पूरी प्रिजनर खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी में से खून बह रहा होता है। तो न्यान बोलता वो अभी भी खड़ा है। उसके बाद पूरी पूरी प्रिजनर बोलता तो तुम ये कहना चाहते हो मेरे दोस्त वापस से इंसान नहीं बन पाएंगे, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब तक तुम्हारा दिल इंसान का है तब तक तुम एक परफेक्ट इंसान हो। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने दोस्तों को जरूर बचाऊंगा, प्यार के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते हैं वो इतनी अच्छी बात बोल रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, छोड़ो बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो हम पर अटैक नहीं करता तो अच्छी बात है, हम उसे मार देंगे। और वो लोग पूरी पूरी प्रिजनर पर अटैक करने लगते हैं और न्यान पूरी पूरी प्रिजनर को देखकर सोचता है मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है इतना सारा डैमेज लेने के बाद लगता है उसने अपने बॉडी की डिफेंस को और मजबूत कर लिया है। और पूरी पूरी प्रिजनर की बॉडी के बहुत सारे बाल दिखने लगते हैं और पूरी पूरी प्रिजनर बोलता है क्या मैंने एंजल विंग्स ग्रो कर ली है। तो वो प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते हैं बेवकूफ़ ये तुम्हारे बाल हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे दिखते हो। तो पूरी पूरी प्रिजनर बोलता मैं इसका नाम एंजल ब्रिस्टर रखूंगा, इससे मेरी डिफेंस की पावर और मजबूत हो गई है। मैं अपने दोस्तों से बाद में बात करूंगा लेकिन पहले उस बिल्ली को हराऊंगा। और पूरी पूरी प्रिजनर न्यान के पीछे भागने लगता है। तो न्यान सोचता ये बहुत बुरा है, ये तो वैसी फीलिंग है जब मेरा पुराना मास्टर मुझसे ज़बरदस्ती प्यार करता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
जो भी हो, दूसरे मॉन्स्टर इस हीरो से निपट लेंगे। और न्यान दीवार के बहुत छोटे से क्रैक में घुस जाता और ये देखकर पूरी प्रिजनर तो शॉक ही हो जाता। और न्यान बोलता, मैं किसी भी क्रैक के अंदर घुस सकता हूँ, भले ही उस क्रैक का साइज 3 मिलीमीटर से कम ही क्यों ना हो। देखो इन सब क्रैक्स को, मैं बड़े आराम से कहीं भी जा सकता हूँ। मैं किसी और हीरो को ढूंढ लूंगा मारने के लिए, बाय। और प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते हैं, अब हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन पूरी प्रिजनर उस दीवार के पास चिपक जाता और उसके अंदर घुस जाता और बोलता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और पूरी प्रिजनर अपना एंजल क्राउड यूज करके उस दीवार में स्विम कर रहा होता और बोलता, इस कंक्रीट में तैरकर उस बिल्ली वाले मॉन्स्टर का पीछा करूंगा। और न्यान पूरी प्रिजनर को देखकर सोचता, वो मेरे बहुत पास आ रहा है, मेरी फीलिंग्स बता रही है, इसे संभालना मेरे लिए मुश्किल है। और न्यान उस क्रैक से बाहर निकल जाता और पूरी प्रिजनर भी दीवार तोड़कर बाहर निकलता। तो न्यान सोचता, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा और मुझे जिससे फाइट करनी होगी तो मैं उसी से फाइट करूंगा, तुम जाकर उन प्रिजनर मॉन्स्टर से फाइट करो ना। और न्यान वापिस से दीवार के अंदर घुस जाता। तो पूरी प्रिजनर बोलता, मैं तुम्हारा धरती के आखिरी हिस्से तक पीछा करूंगा। और न्यान वापिस से उसी जगह पर बाहर निकल जाता। तो प्रिजनर मॉन्स्टर बोलते, न्यान क्या तुमने पूरी प्रिजनर को मार डाला? तभी उनके ऊपर से पूरी प्रिजनर निकलता और वो सारे पत्थर उन मॉन्स्टर प्रिजनर पर गिर जाते और वो सब लोग मर जाते। तो पूरी प्रिजनर बोलता, अरे यार मैंने इन्हें गलती से मार डाला मेरे दोस्तों। और पूरी प्रिजनर अपने बाल वहीं उतार डालता और बोलता, मैं इस टेक्निक को तुम सबकी तरफ से एक तोहफा समझता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सभी लोग इस लड़ाई को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो 4-5 जनों से शेयर कर देना, आपकी मर्जी, वो तो होना ही नहीं होता। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।